आज का हमारा जो मॉड्यूल है वो कौन सा है? कारपेंटर का मॉड्यूल नंबर 3, सिंपल फर्नीचर मेकिंग। तो इसका जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका नाम क्या है? मटेरियल्स। तो इसके हम आज क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, निमी के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो उनको हम देखेंगे आंसर के साथ में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियोस लगाएंगे आपके लिए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेनियर? वेनियर की परिभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, थिन शीट ऑफ वुड, लकड़ी की पतली चादर, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच विनर हैज़ फाइन डेकोरेटिव इफेक्ट्स फॉर अट्रैक्टिव अपीयरेंस? आकर्षक दिखने के लिए कौन से वेनिर में सजावटी प्रभाव होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टॉप वेनिर। हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए टाइम लेना चाहेंगे आपका। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको या तो कहें कि जो हमारे वो जिनको लगता है कि हमने उनके कंटेंट का कॉपीराइट किया है, तो बिल्कुल भी आप ध्यान देना कि ये जो हमारे क्वेश्चन बैंक्स हैं, हमने खुद से अपने से उनको जो भारत स्किल्स है उससे हमने इनको हमने डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के साथ ही साथ इसमें जो हमने मार्क्स लगाए हैं, इसी के लिए लगाए हैं। इन पर हमारा जो सारा क्रिएशन है वो हमारा खुद का है। इन पर हमारा सारा क्रिएशन किनका है? हमारा अपने खुद का है। तो किसी भी प्रकार का तो इससे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको कॉपीराइट ना लगाएं। तो चलिए हम फिर से अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच विनर हैज़ फाइन डेकोरेटिव इफेक्ट्स फॉर अट्रैक्टिव अपीयरेंस? आकर्षक दिखने के लिए कौन से वेनिर में सजावटी प्रभाव होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टॉप वेनिर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच टिम्बर इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड? बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड के निर्माण के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टीक, मेपल एंड सीसू। टीक, मेपल और सीसू, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच कैन बी इजीली वर्कड एंड बेंट फॉर शेप्स एंड डिज़ाइंस? किस पर आसानी से कार्य किया जा सकता है और आकार और डिजाइन के लिए मुड़ा जा सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्लाईवुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन प्लाईवुड? व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन प्लाईवुड? प्लाईवुड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन प्लाईवुड? प्लाईवुड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस बैंड, ऑप्शन डी। देखते हैं ये क्रॉस बैंड्स कौन सा है? तो ये हमारे क्रॉस बैंड्स दिख रहे हैं एकदम क्लियर रूप में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, विच इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लाई इन प्लाईवुड? प्लाईवुड में प्लाई की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
A3, ऑप्शन नंबर A3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, व्हाट इज द नेम ऑफ बोर्ड। इस बोर्ड का नाम क्या है। ये जो बोर्ड हमारा पिक्चर में दिख रहा है, इस बोर्ड का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा, लेमिनेटेड बोर्ड। लेमिनेटेड बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, हाउ द पार्टिकल बोर्ड्स इज मैन्युफैक्चर्ड। कौन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड का निर्माण कैसे किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, प्लानर सेविंग वुड चिप्स, प्लानर सेविंग लकड़ी के चिप्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच बोर्ड इज़ यूज फॉर रेल बसेस एंड लॉरी बॉडी बिल्डिंग। रेल बसों और लॉरी बिल्डिंग के लिए किस बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये इस प्रकार से है हमारा ब्लॉक, इस प्रकार से रहता है हमारा ब्लॉक बॉडी, इसका ये क्लियर पिक्चर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक हार्डबोर्ड। हार्डबोर्ड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेकिंग वुड चिप्स, लकड़ी के चिप्स को तोड़ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टेबल पावर मशीन। इस पोर्टेबल पावर मशीन का नाम क्या है। तो देखते हैं कि कौन सा पोर्टेबल मशीन है। तो ये हमारा पोर्टेबल मशीन है, तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है डिस्क सेंडर, इसका नाम क्या है, डिस्क सेंडर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्टीशन। इस विभाजन पार्टीशन का नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन पार्टीशन, इसका नाम क्या है, कॉमन पार्टीशन। देखते हैं थोड़ा क्लियर पिक्चर, ये हमारा क्लियर पिक्चर, इसका नाम है कॉमन पार्टीशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, स्टब्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि ये स्टब्स किस प्रकार का दिखता है। ये हमारा क्लियर डायग्राम, तो एक्स जो है स्टब्स हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अपर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ डोर फ्रेम। चौखट डोर फ्रेम के सबसे ऊपरी क्षैतिज भाग का नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हेड, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स रूम में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट। इसको पोस्ट कहा जाता है। देखते हैं कि इसका क्लियर पिक्चर कि पोस्ट किसको कहा जाता है। तो एक्स को हम पोस्ट के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 हमारा क्या है, विच पार्ट इज़ द एरिया ऑफ शटर इज़ क्लोज्ड बिटवीन द रेल्स। रेल्स के बीच में शटर का कौन सा भाग क्लोज्ड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पैनल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है हमारा सी, लॉक रेल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखते हैं लॉक रेल कहाँ पर होता है हमारे पिक्चर में, देखते हैं। ये हमारा इसका क्लियर पिक्चर हो गया। तो ये जो एक्स दिखे हुई इसका नाम है लॉक रेल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉटम पीस फॉर विंडो फ्रेम। खिड़की के फ्रेम का नीचे का टुकड़ा का नाम है, उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सिल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, सिल। व्हाट इज़ द नेम पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है रेल। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, रेल। ये हमारा है क्लियर पिक्चर। तो ये एक्स जो है इसको बोलते हैं हम रेल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड के फ़ायदे क्या हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी,
वेरी लार्ज साइजेस, बहुत बड़े आकार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेमिनेटेड बोर्ड? लेमिनेटेड बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हाई ग्लास फर्नीचर, उच्च श्रेणी का फर्नीचर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सनमाइका? सनमाइका का क्या फ़ायदा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटीफुल अपीयरेंस, सुंदर दिखावट। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंसुलेशन बोर्ड? इंसुलेशन बोर्ड का क्या फ़ायदा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लाइट वेट, हल्के वजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है? व्हाट इज द यूज़ ऑफ पोर्टेबल पावर डिस्क सेंटर मशीन? पोर्टेबल पावर डिस्क सेंटर मशीन का उपयोग क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी, स्मूथ फॉर रफ सरफेस क्विकली, रफ सतह को स्मूथिंग जल्दी करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन पोर्टेबल डिस्क सेंटर मशीन? पोर्टेबल डिस्क सेंटर मशीन के ऑपरेशन की दिशा क्या होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड डायरेक्शन, ग्रैंड की दिशा। अब क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? विच इज़ द सूटेबल एब्रेसिव यूज्ड इन डिस्क सेंटर मशीन? डिस्क सेंटर मशीन में इस्तेमाल किया गया उपयुक्त अपघर्षक कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट ग्रेड एंड टाइप, सही ग्रेड और प्रकार। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वुडन पार्टीशन? वुडन पार्टीशन का क्या फ़ायदा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्विक कंस्ट्रक्टेड, त्वरित निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? वेयर इज़ वुडन पार्टीशन सपोर्टेड? वुडन पार्टीशन को कहाँ पर सपोर्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, फ्लोर एंड फिक्स्ड वॉल्स, फर्श और पक्की दीवारें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द यूज़ ऑफ डोर फ्रेम? डोर फ्रेम का उपयोग क्या है? टू फिक्स द शटर को फिक्स करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द यूज़ ऑफ रिबेट मेड इन डोर फ्रेम? डोर फ्रेम में लगाए गए रिबेट का उपयोग क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिसीव द डोर शटर, दरवाजा शटर प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द रीज़न फॉर प्लाईवुड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट? विमान के निर्माण में प्लाईवुड के इस्तेमाल का क्या कारण है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड लाइटनेस, मजबूती, टिकाऊपन और हल्कापन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। तो 33 हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टू मच प्रेशर इन पोर्टेबल पावर डिस्क सेंटर मशीन? पोर्टेबल पावर डिस्क सेंटर मशीन में बहुत अधिक दबाव का क्या प्रभाव है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बर्न द वुड, लकड़ी का जलना। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द रेमेडी टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ वुड वाइल सेंडिंग बाय डिस्क सेंटर मशीन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन, डिस्क सेंटर मशीन द्वारा सेंडिंग करते समय लकड़ी को जलाने से रोकने के लिए क्या उपाय है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूज़ लाइट प्रेशर, हल्के दबावों का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द प्रिकॉशन वाइल सेंडिंग टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ वर्क? कार को जलाने से रोकने के लिए सेंडिंग करते समय क्या एहतियात बरतें? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिमूव द डस्ट, धूल हटाएं। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाउ टू मेंटेन दी पोर्टेबल डिस्क सेंटर मशीन आफ्टर सेंडिंग? सेंडिंग के बाद पोर्टेबल डिस्क सेंटर मशीन को कैसे मेंटेन रखें? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिमूव डस्ट फ्रॉम द मोटर वेंटिलेशन स्लॉट्स, मोटर वेंटिलेशन स्लॉट से धूल निकालना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल था हमारा, मॉड्यूल नंबर हमारा कौन सा था? कारपेंटर का जो मॉड्यूल नंबर 3, उसमें उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल था मटेरियल, उसका ये मटेरियल, इसका मतलब मॉड्यूल 3 का फर्स्ट ये था हमारा, जिसका नाम क्या है? मटेरियल्स। तो इस तरह से इसके हमारे जो सारे क्वेश्चन, इसके हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं इस मॉड्यूल के जो पार्ट 1 है, वन जिसका नाम है क्या? मटेरियल, उसके सारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियोज़ लगाएंगे तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।